हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आप सबको आरके जैन का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, आरएसी का। ठीक है, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा ये आपको जितने भी अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के, उसके लिए हेल्पफुल होगा। और उसके साथ ही साथ जो एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, ठीक है, छोटे मोटे जो एग्जाम्स है उसमें हेल्पफुल होगा। इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ मैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा। सो अगर आपका रिवीजन नहीं है ढंग से आरएसी, तो ट्राई करूंगा कि वो भी करते जाऊं। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। हियर यू विल गेट द लॉट्स ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर द competitive exams. And in coming days I will be also upload the workbook solution of the many of the institute like the MADEG, GATE Academy and all. Okay, so make sure you subscribe the MS tutorial and also press the bell icon. ना हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है अबाउट द रेफ्रिजरेंट के बारे में। ठीक है, नाउ आरएसी का जितना भी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी वाला टर्म है वो सब का मैंने वीडियो बना दिया। ठीक है, चैनल पे आप जाओगे तो एक पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है आरएसी का। ओके, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप वहां से भी देख सकते हो। और मैंने ईएसी का भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया है तो वो भी देख सकते हो। ओके, ना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है रेफ्रिजरेंट शुड हैव, ठीक है, रेफ्रिजरेंट का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो लिक्विड हो तो उसका स्पेसिफिक जो है हीट होता है वो लो होना चाहिए, ये बात सही है आपका। बॉइलिंग पॉइंट हाई, ये गलत है आपका। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है लो होना चाहिए। अगर आप उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा तो वो इवेपोरेटर से इवेपोरेट ही नहीं हो पाएगा। इवेपोरेटर में जाके क्या होता है, कंप्लीटली वो वेपर में कन्वर्ट होता है। उसका जो एग्जिट होता है इवेपोरेटर का वो वेपर में होता है। ठीक है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए। ओके, बाकी सब ऑप्शन इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टैंडर्ड आइस पॉइंट टेम्परेचर करस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर ऑफ। स्टैंडर्ड आइस पॉइंट जो है इसमें आपका मिक्सचर ऑफ द आइस एंड वाटर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपका स्टैंडर्ड आइस पॉइंट को ही बोला जाता है जहां पे ये इक्विलिब्रियम हो वाटर एंड आइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन इज समवॉट लाइक। ठीक है, वीसीआरएस साइकिल में आपका क्या क्या होता है, एक तो आपका कंप्रेशन होता है, उसके बाद थ्रॉटलिंग होता है, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर होता है, हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर होता है। ओके, तो ऐसा ना तो इसमें से कोई साइकिल नहीं है, सब अलग अलग है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ एबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द एयर। एयर रेफ्रिजरेशन जैसे ही आया तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, बेल कोलमैन साइकिल। ठीक है, रेफ्रिजरेशन टर्म आ रहा है तो बेल कोलमैन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, अब देखो अमोनिया एब्जॉर्प्शन जैसे ही आया इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये VARS हो गया आपका। ठीक है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें जो है छोटा सा एक पंप लगाना पड़ता है किसके बीच में, तो आपका एब्जॉर्बर से जो है अमोनिया और वाटर को जनरेटर में भेजने के लिए एक छोटा सा पंप लगाते हैं जिसमें हमें लिटिल बिट वर्क इनपुट करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एब्जॉर्प्शन। अब देखो VARS का जो होता है वो बहुत ही ज्यादा, एक तो उसका COP कम होता है और साथ ही साथ उसका ऑपरेशन जो होता है वो नॉइजी नहीं होता है, बिल्कुल क्वाइट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस। अब देखो रिलेटिव जैसे ही निकालना हो तो सबसे ऊपर में एक्चुअल देखो, नीचे थ्योरेटिकल देखो। एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पे है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का VCRS में पूछ रहा है, कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज सुपर हीटेड वेपर। ठीक है, VCRS यहाँ पे बना दो, ये VCRS हो गया। अब देखो ये आपका सुपर हीटेड रीजन है। ठीक है, अब कंडेंसर में जाने के पहले यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा सुपर हीटेड रीजन है, तो यहाँ पे डाल दो बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। ओके, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका VCRS द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सेचुरेटेड वेपर। ठीक है, ड्राई भी होना चाहिए, सेचुरेटेड भी होना चाहिए, वेपर होना चाहिए। वो कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जैसे ही ये इवेपोरेटर से निकलता है ये यहाँ पे कंप्लीट वेपर रहता है इस जगह। ठीक है, और ये कंप्रेसर में क्या करता है, इस जगह इंटर करता है, तो इस जगह आपका बिल्कुल सेचुरेटेड रहेगा और साथ ही साथ वेपर रहेगा। ओके, तो ऑप्शन यहाँ से देख लो आपका हो जाएगा ई वाला, बिफोर इंटरिंग द कंप्रेसर। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अमोनिया। ये तो हमेशा याद रखना आप, -33.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलेब्रियन इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द रीजन ए। ये जो है सिर्फ और सिर्फ सैचुरेशन पॉइंट ऑफ वेपर पे एप्लीकेबल होता है, ये आप याद रख लेना थोड़ा सा। वेपर कंप्रेशन साइकिल यहाँ पे VCRS के पूछा जा रहा है, और कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड लिक्विड। लिक्विड कहाँ पे होता है भाई, ये कंडेंसर से जैसे ही निकलता है यहाँ पे क्या रहता है, ये लिक्विड रहता है। ठीक है,
तो आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन VCRS साइकिल द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज वेरी वेट। वेट रीजन कहाँ पे होता है, इसके बीच में, यानी ये इवेपोरेटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो आफ्टर पासिंग कंडेंसर नहीं, बिफोर पासिंग थ्रू कंडेंसर नहीं, आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपांशन थ्रोटल, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेटर, अब देखो 1 टन किसको बोलते हैं, 1000 kg को अगर आप 24 आवर्स, ठीक है, 1000 kg वाटर को 24 आवर्स तक हीट उससे निकालते रहो और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पे कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें जो आपको एनर्जी बाहर निकलता है वाटर से, उसी को हम बोलते हैं 1 टन ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 आवर्स, ओके। 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन, कैलोरी में याद रखना ऑलवेज, इसका क्या होता है 50 होता है, और किलो जूल पर मिनट में जो है इसका 213 के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन देख लो, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है VCRS रेफ्रिजरेटर इम्प्लॉइज द फॉलोइंग साइकिल, ठीक है। तो इसमें कौन सा साइकिल का यूज किया जाता है, रेनकाइन नहीं, रिवर्स रेनकाइन नहीं, कार्नोट नहीं, ब्रिटन नहीं, तो ये आपका थोड़ा सिमिलर हो जाएगा, रेनकाइन का ही मॉडिफिकेशन क्या होता है आपका VCRS। नेक्स्ट है आपका अलाउबल प्रेशर ऑन हाई प्रेशर साइड ऑफ द अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो ये याद रखना ना, बस 5 से 6 बार के बीच में होता है, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द मॉइस्चर इन ए रेफ्रिजरेंट इज रिमूव्ड बाय, मॉइस्चर को निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक तो आपका रेक्टिफायर लगाते हैं और साथ ही साथ जो है उसमें ड्रायर भी लगाते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर को ही ड्रायर बोलते हैं, तो एनालाइजर भी लगाया जाता है, ठीक है। और लगता किसके बीच में है, तो वो आपका जनरेटर और कंडेंसर के बीच में लगता है। VARS में आपका ये मॉइस्चर रिमूव करने के लिए लगाया जाता है, एनालाइजर, रेक्टिफायर या तो फिर ड्रायर उसको बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिटिकल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर को क्या बोलते हैं, अगर उस प्रेशर से आप ऊपर लेके जाओगे तो आपका जो भी अब मटेरियल है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप आंसर देख लो, एबव विच लिक्विड विल रिमेन लिक्विड, नहीं ये गलत है, एबव विच लिक्विड बिकम गैस, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच ए गैस नेवर लिक्विफाई। तो ये बात आपका सही होगा, जैसे ही आपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ाया तो उसके बाद वो ऑलवेज वेपर में ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, अगर आपने TCR से थोड़ा सा भी ऊपर लेके गए आप टेम्परेचर को, तो आपका जो भी मटेरियल है वो ऑलवेज के लिए गैस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको आप फिर लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर शुड हैव। रेफ्रिजरेटर का जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे पूछा, हाई सेंसिबल हीट, हाई टोटल हीट, लो लेटेंट हीट, हाई लेटेंट हीट। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेटेंट हीट जितना ज्यादा हाई होगा और उसका हीट कंज्यूम करने का रेफ्रिजरेटेड एरिया से वो उतना ही ज्यादा होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जितना भी होता है उसका COP आप जो है मोर देन 1 होता है, ये बस याद रख लो। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूजेज फॉलोइंग टाइप ऑफ द कंप्रेसर, तो उसमें जो है आपका ये सेंट्रीफ्यूगल वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर यूजेज फॉलोइंग कंप्रेसर, तो उसमें पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटी हम यूज करते हैं। फिर है हॉर्स पावर पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो हॉर्स पावर में जो पर टन रेफ्रिजरेटर को बोला जाता है उसको हम 4.75 अपॉन COP से डिनोटेड करते हैं। नो इस सब में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन, एरोप्लेन में जो हम रेफ्रिजरेंट करते हैं फॉर फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट, ठीक है, उसमें CO2, फेरॉन 1 फेरॉन 2 तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, एयर। बिकॉज एरोप्लेन जब ऊपर में उड़ता है तो वहां पर रैमिंग एयर के इफेक्ट से हम बूट स्ट्रैप साइकिल वगैरह का यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन के लिए, तो रेफ्रिजरेंट जो होता है और उसमें ब्रिटन साइकिल का भी यूज करते हैं, ठीक है, रिवर्स ब्रिटन साइकिल का। तो वहां पे जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो एयर होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल यूजेस द फॉलोइंग टाइप। तो जो डोमेस्टिक होता है उसमें हम थर्मोस्टेटिक का यूज करते हैं थ्रॉटलिंग के लिए, ठीक है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वो किस पे होता है, आपका ब्रिटन साइकिल पे भी होता है और रिवर्स पे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो रेफ्रिजरेशन जैसे ही बोला है तो आपका हो जाएगा रिवर्स कार्नोट साइकिल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब देखो यहाँ पे एयर रेफ्रिजरेशन जैसे ही बोला तो आपका जो साइकिल यूज होता है इसमें रिवर्स ब्रिटन साइकिल, यहाँ ऑप्शन में इसने रिवर्स भूल गया तो यहाँ पे रिवर्स होगा, ओके। नेक्स्ट है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन, ये किस में किया जाता है, तो एयर कंडीशनिंग में आपका किया जाता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन, तो इसको जो है हम गैस लिक्विफिकेशन में यूज करते हैं, ये याद रखना। ओके, तो ये सब कुछ याद करने वाला है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। VCRS द रेफ्रिजरेंट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपांशन वाल्व किस में जाता है, वो वेट रीजन में चला जाता है, तो वो होगा आपका वेट वेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट शुड बी, कैसा होना चाहिए उसका वेपर प्रेशर रेफ्रिजरेंट का, हाइयर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, बिकॉज आपका इवेपोरेटर का प्रेशर भी उससे थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, अगर उससे लो हुआ तो कैविटेशन एंड ऑल होने लगेगा। नेक्स्ट है फॉर बेटर सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर द प्रेशर रेंज करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर इन इवेपोरेटर। अब देखो, अगर आप बेटर सीओपी करना चाहते हो तो कंडेंसर का प्रेशर जो आपको जितना ज्यादा हाई रख सको और इवेपोरेटर का जितना ज्यादा लो रख सको, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक से आपको जो है ज्यादा ही रखना पड़ेगा इवेपोरेटर का, तो यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है बैंक ऑफ द ट्यूब एट द बैक ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आर, तो इसमें जो है हम कंडेंसर ट्यूब करते हैं, ठीक है। हाइयर टेम्परेचर इन VCRS साइकिल, VCRS में सबसे ज्यादा हाइयर टेम्परेचर कहाँ पे होगा, तो जैसे ही कंप्रेसर का एग्जिट होता है वो सुपर हीटेड रीजन होता है, ये यहाँ पे देख लो, यहाँ से ऊपर देखो, ये वाला टर्म सबसे ज्यादा यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर होगा, और ये क्या है, कंप्रेसर से यहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर निकला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंप्रेसर डिस्चार्ज। नेक्स्ट है हाईएस्ट टेम्परेचर इनकाउंटर इन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, कितना टेम्परेचर तक आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक है, तो एटलीस्ट कितने तक, उतना तक ही लेके जाएंगे कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से जो है कम ही रहे आपका रेफ्रिजरेंट, ठीक है, बिकॉज अगर उसके पास जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर तो वो बस गैस में ही रह जाएगा, वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए ऑप्शन आपको रखना पड़ेगा मच बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर लिक्विड रिसीवर इज रिक्वायर्ड बिटवीन द कंडेंसर एंड फ्लो कंट्रोलिंग डिवाइस इफ क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज, तो कब हमें जरूरत पड़ता है इसके बीच में फ्लो कंट्रोलिंग डिवाइस का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जब हमें फ्लो रेट का जरूरत जो है इतने से ज्यादा पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेटिंग रेफ्रिजरेंट एंड द मीडियम बीइंग कूल्ड विल बी, तो ये हो जाएगा आपका एज लो एज पॉसिबल 3 to 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सिस्टम नॉर्मली यूज है, तो एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हमसे सबसे ज्यादा जो है अमोनिया को यूज करते हैं, अमोनिया वाटर का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, या तो फिर LiBr और वाटर का यूज किया जाता है, जिसमें आपका अमोनिया जो है रेफ्रिजरेंट होता है और वाटर क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है। और अगर आप लिथियम और अमोनिया का यूज करो या तो फिर लिथियम क्लोराइड अमोनिया का यूज करो, सॉरी वाटर का यूज करो, तो उसके केस में वाटर आपका रेफ्रिजरेंट होता है और लिथियम ब्रोमाइड या क्लोराइड जो है एब्जॉर्बेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T1 T2 द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर, यहाँ पे पूछा जा रहा है COP, ये तो फुग्गा क्वेश्चन, ये कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फ्लडेड इवेपोरेटर रेफ्रिजरेटर, अब देखो इसका मतलब ये होता है कि आपका रेफ्रिजरेटर जो है अब सारा का सारा जो इसमें रेफ्रिजरेंट है उसमें कुछ पार्ट लिक्विड ही रह गया, ठीक है, तो इसलिए इसको फ्लडेड बोला जाता है, ठीक है। तो अब इस लिक्विड पार्ट को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर करते हैं सक्शन पे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कलेक्ट लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू प्रिवेंट। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, मतलब जितना हीट उसको जो है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, जैसे ही आप टेम्परेचर को घटाओगे प्रेशर को भी घटाओगे तो उसका LH जो है वो बढ़ते जाएगा। ये कैसे होगा, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये आपका हो गया, यहाँ पे देखो LH क्या है, कम है, इसके केस में LH क्या है, ज्यादा है, जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो नीचे LH जो है, LH के लिए हीट का रिक्वायरमेंट जो है वो हमें बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP ऑफ ए वेपर VCRS इज यूजुअली, जितना भी VCRS साइकिल है इसका सबसे ज्यादा COP होता है, ठीक है, तो ऑलवेज जो है इसमें ग्रेटर देन 1 का ऑप्शन सही होगा, और जो VARS है उसका लेस देन 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब्ड इन कंपैरिजन टू हीट रिजेक्टेड, ठीक है, जितना हीट एब्जॉर्ब किया जाता है कंपेयर टू हीट रिजेक्टेड वो लेस होता है, ठीक है, बिकॉज जैसे यहाँ पे ये देख लो, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में जितना हीट यहाँ से ये लेगा और थोड़ा सा हम जो वर्क है कौन ऐड करेगा इसमें, कंप्रेसर, तो यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट होगा वो वर्क प्लस क्यू एब्जॉर्ब ये दोनों होगा, ठीक है, इसलिए आपका क्यू रिजेक्टेड जो है ये ऑलवेज ज्यादा होगा आपके क्यू एब्जॉर्ब से। ओके, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, लेस, यहाँ पे पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये लेस वाला, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा था, क्यू एब्जॉर्ब के बारे में पूछ रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेंसिंग टेम्परेचर इन ए रेफ्रिजरेंट इज द टेम्परेचर। कंडेंसिंग टेम्परेचर मतलब कंडेंसर से बाहर निकलेगा, तो ये कौन सा टेम्परेचर होता है आपका, ये सैचुरेशन वाला होता है, ठीक है, जहां पे जो आपका लिक्विड है, जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द फोर्स्ड ऑन इवोपरेटर। सिंपल सी बात है, इवोपरेटर के चारों ओर अगर कंटेमिनेट हो जाएगा, कुछ इम्प्योरिटी आ जाएगा, तो वो क्या होगा, इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हीट जो लॉस हो रहा है वो कम होगा, पुअर हीट ट्रांसफर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ये आपका सीओपी का है, तो ये तो मार ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ए रेफ्रिजरेंट, जो है इसमें VCRS में पूछा जाएगा, रेफ्रिजरेंट अकर एज लिक्विड, ठीक है, लिक्विड किसके बीच में करता है, तो ये VCRS बनाओ, ये आपका हो गया, ये आपने बना दिया VCRS, ठीक है। यहाँ पे आपका तो गैस हो जाएगा कंप्लीटली, यहाँ से भी गैस, यहाँ पे भी गैस, यहाँ से थोड़ा थोड़ा वो लिक्विड में होना कन्वर्ट होगा, तो कंप्लीटली यहाँ आके कंप्लीट लिक्विड होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपका इवेपोरेटर तक क्या होता है, ये लिक्विड होता है। ओके, तो आपका हो जाएगा एक्सपांशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे आपको कंटिन्यू करूंगा। ओके, सो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब MS ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।